दरअसल आप ये जानते हैं, आपके शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उससे कहीं अधिक बैक्टीरिया है। यह एक मानव कोशिका के लिए लगभग 10 बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि एक कोशिका के एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं, जो उबलते पानी, अत्यधिक ठंड या अम्लीय वातावरण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप पी लर्निंग GPL में। बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव है जो हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। ये पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जैविक पदार्थों में विघटित होकर नाइट्रोजन, जो पौधों के लिए नाइट्रोजन प्रदान करते हैं ना, और हमारे पाचन तंत्र का समर्थन भी करते हैं। हालांकि कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं और जैसे तपेदिक, हैजा और निमोनिया जैसी बीमारी का कारण भी बनते हैं, है ना। एंटीबायोटिक्स के अधिक उपयोग के कारण बैक्टीरिया तेजी से विकसित हो रहे हैं और वैज्ञानिक इस बात को लेकर चिंतित है कि भविष्य में ये कैसे बदल सकते हैं। भविष्य की पीढ़ी की बैक्टीरिया बहुत तेजी से विकसित हो रही है और वे अपनी परिवेश के अनुसार जल्दी से अनुकूलित हो जाते हैं। नतीजतः मतलब परिणाम स्वरूप ये होगा, वे और भी मजबूत हो जाएंगे और स्मार्ट भी हो सकते हैं। आइए जाने कि भविष्य में बैक्टीरिया कैसे बदल सकते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोध जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में पहले समझते हैं। एंटीबायोटिक्स के अधिक उपयोग से सुपरबग्स का विकसित हुआ और ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, समझ रहे हैं आप। भविष्य में बैक्टीरिया इतने प्रतिरोधी हो जाएंगे कि हमारी मौजूदा दवाई असर नहीं करेगी, बेअसर हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण में हम समझ सकते हैं, ये जो आपका MRSA है, मेथिसिलिन प्रतिरोधी, स्टेफिलोकोकस एक ओरियस है, एक सुपरबग है जो कई सामान्य एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी हो गया है और गंभीर संक्रमण का कारण बनता है। बैक्टीरिया समूह बनाकर बायोफिल्म बना सकते हैं जिससे उन्हें मारना कठिन हो जाता है। बायोफिल्म एक चिपचिपी परत होता है जो बैक्टीरिया को सतह जैसे चिकित्सा उपकरणों जैसे दांत, डेंटल प्लाक या शरीर के अंदर चिपकने देती है। इसे हम लोग को बहुत डेंजरस है हमारे लिए, ठीक है। बायोफिल्म बैक्टीरिया को प्रतिरक्षा प्रणाली और एंटीबायोटिक से बचाते हैं जिससे संक्रमण का इलाज कठिन हो जाता है। ये जो भविष्य में बैक्टीरिया इतने प्रतिरोधी हो सकते हैं कि उन्हें रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। नए बैक्टीरिया स्ट्रेन के इलाज के लिए कोई दवा नहीं होगी और साधारणतः संक्रमण फिर से जानलेवा हो सकता है। जो आप हमारे शरीर के अंदर ये छोटे मोटे बैक्टीरिया हैं, साधारणतः बाद में जानलेवा हो सकते हैं फ्यूचर में। ज़ॉम्बी बैक्टीरिया एक आता है, ठीक है, जिससे हम लोग को बहुत खतरा है। ज़ॉम्बी बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के संपर्क में आने पर मृत होने का नाटक भी करते हैं। यानी कि ज़ॉम्बी बैक्टीरिया कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक्स, जो हम लोग को दवा दिया जाता है, उसके संपर्क या उसके सामने, जैसे कि हम लोग दवा खाते हैं, तो जब हम दवा खाते हैं तो वो मरने का नाटक भी करते हैं, समझ सकते हैं आप। जब उपचार बंद हो जाता है तो वो जिंदा हो जाते हैं, हो सकते हैं जिंदा, बिल्कुल हो सकते हैं वो। यह उपचार को लंबा और कठिन बना देता है। बैक्टीरिया के खतरों के बावजूद भविष्य में हम बैक्टीरिया का फायदा भी उठा सकते हैं। वैज्ञानिक पहले से ही बैक्टीरिया का उपयोग तेल फैलाव की सफाई के लिए, बायोफ्यूल उत्पादन और दवाइयों में निर्माण कर रहे हैं। इस बैक्टीरिया से ही दवा बनाई जाती है और बायोफ्यूल का उत्पादन भी किया जा रहा है। भविष्य में हम जिन संशोधित बैक्टीरिया का उपयोग पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने या बीमारियों को इलाज करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। दरअसल आप ये जानते हैं, आपके शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उससे कहीं अधिक बैक्टीरिया है। यह एक मानव कोशिका के लिए लगभग 10 बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि एक कोशिका के अंदर लगभग 10 बैक्टीरिया होते हैं। कठिन परिस्थितियों में जीवित रहना, या कुछ बैक्टीरिया कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। कौन सा? एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं, जो उबलते पानी, अत्यधिक ठंड या अम्लीय वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बहुत अधिक गर्म पानी
और या फिर बहुत ठंडी जगह या अम्लीय वातावरण में भी जीवित रह सकते हैं। समझ सकते हैं? यह क्षमता भविष्य में उन्हें खतरनाक बना सकती है। ये जो उसकी कैपेसिटी है उसे भविष्य में और भी डेंजरस बना सकता है। बैक्टीरिया एक दूसरे से संवाद भी कर सकते हैं। क्लोरोम सेंसिंग उसके पास होता है, क्लोरोम सेंसिंग। बैक्टीरिया एक दूसरे से रासायनिक संकेतों के माध्यम से बात कर सकते हैं। वे बड़े समूह में हमला करने का निर्णय लेने के लिए संवाद उपयोग करते हैं। एक बड़ा सा समूह बनाते हैं वो सब, और वहाँ पे सब संवाद करते हैं और हमला करने का निर्णय लेते हैं। इसलिए संवाद का उपयोग करते हैं जो उन्हें हमारी सोच से कहीं ज़्यादा स्मार्ट बनाता है। मतलब वो सोच भी सकते, समझ सकते हैं कि हमारी सोच से भी उन्हें कई ज़्यादा स्मार्ट बनाती है क्लोरोम सेंसिंग। भविष्य के बैक्टीरिया हमारे लिए एक चुनौती हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन यदि हम अभी उनका अध्ययन करना जारी रखते हैं तो हम भविष्य में उनकी खतरनाक रूपों से निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोग को इंफॉर्मेटिव लगा हो, जानकारीपूर्ण लगा हो और यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और यदि ना पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है। थैंक यू दोस्तों, बाय।